इस प्यारी सी दुनिया में हर इंसान एक मुसाफिर होता है। कोई छोटा सा सफर करता है और कोई पूरी जिंदगी का सफर। मगर आज हम आपको एक ऐसे मुसाफिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चल तो रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी मंजिल क्या है। इस कहानी का नाम है बेमंजिल मुसाफिर। एक प्यारा सा गांव था जहां सुबह सूरज मुस्कुराता हुआ निकलता था और शाम को हवा लोरियां सुनाती थी। इस गांव के घर सादा थे, मगर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम आयान था। आयान बहुत मासूम और तजस्सुस से भरा हुआ बच्चा था। उसकी आंखों में हर वक्त सवाल होते थे। आयान को परिंदे बहुत पसंद थे। वो उन्हें आसमान में उड़ते देखता और दिल ही दिल में सोचता, काश मैं भी इनकी तरह दूर दूर जा सकूं। उसके दोस्त अपने ख्वाब बताया करते थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई उस्ताद, कोई पायलट। मगर जब आयान से पूछा जाता तो वो खामोश हो जाता। वो बस इतना कहता, मुझे सफर करना है। आयान अक्सर दरख्त के नीचे बैठकर सोचता। सब लोग कहते हैं मेहनत करो, मगर किस लिए? ये बात उसे समझ नहीं आती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चांद आसमान पर रोशन था और ठंडी हवा चल रही थी। आयान ने आहिस्ता से अपना छोटा सा बैग तैयार किया। उस बैग में एक रोटी थी, एक पानी की बोतल थी और एक छोटी सी डायरी थी। उसने खामोशी से घर का दरवाजा खोला और बगैर किसी को बताए सफर पर निकल पड़ा। आयान चलता रहा, कभी खुश होता, कभी सोच में गुम हो जाता। रास्ते में लोग उससे पूछते, बेटा कहाँ जा रहे हो? आयान मुस्कुराकर कहता, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए लोग उसे कहने लगे, बेमंजिल मुसाफिर। चलते चलते आयान एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां रंग बिरंगी तितलियां थीं, सरसब्ज दरख्त थे और प्यारे प्यारे जानवर थे। एक तोता बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? आयान ने कहा, मुझे नहीं मालूम। एक खरगोश ने पूछा, तुम्हारी मंजिल क्या है? आयान ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। फिर एक धीमी और संजीदा आवाज आई। वो एक कछुए की आवाज थी। कछुए ने कहा, बेटा, जो आहिस्ता चलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, मगर जिसे मंजिल ही ना मालूम हो वो सिर्फ थक जाता है। थोड़ी दूर एक बड़ा और मेहरबान हाथी खड़ा था। उसने आयान को देखा और प्यार से पूछा, तुम सफर पर क्यों निकले हो? आयान ने कहा, मैं बस चलना चाहता हूँ। हाथी मुस्कुराया और बोला, चलना बुरी बात नहीं, मगर बगैर सोचे चलना गलत होता है। अचानक आसमान पर काले बादल आ गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। आयान भीग गया। उसे सर्दी लगने लगी और वो डर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।